हेलो गाइस, चलिए आज हम सीखते हैं बजर के बारे में। देखिए गाइस, आप इंडस्ट्री में या घर में आप लोग दो सप्लाई यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो रो होती है, एक होती है यूपीएस की सप्लाई। तो क्या होता है गाइस, कभी कभी आपको इंडस्ट्री में ये नहीं पता चल पाता है कि अभी लाइट जा चुकी है, मतलब पावर कट है, या मतलब अभी यूपीएस हमारा ऑन में है, या फिर अभी यूपीएस से हम सप्लाई ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे अगर हम लोगों ने बजर बनाया था, ये बजर क्या करेगा, जैसे ही लाइट आपकी पावर कट होगा तो आपको बीप की आवाज़ यानी साउंड करेगा, ये बजर बजेगा। आप इसकी साउंड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाई चांस आप 20 मीटर की दूरी पे हो, ठीक है, आप नीचे की तरफ हो, बाहर हो, मतलब प्लांट के अंदर हो और वो आपकी यूटिलिटी बाहर है, तो आप कैसे पता करोगे कि आपके प्लांट में लाइट चली गई है, ठीक है गाइस। तो देखिए ये बजर क्या है, जैसे क्या हुआ कि हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो सॉकेट लिए हैं। मैंने माना कि इन दोनों में मेरी क्या आ रही है, रो आ रही है, ये आ रही है आपकी यूपीएस की दोनों, ठीक है। तो ये रो हैं तो ये अलग पीडीपी से जुड़ी रहेंगी और ये दोनों अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जुड़े रहेंगे, ठीक है। मैंने फिलहाल एक में जोड़ा है। अगर जैसे आपकी रो पावर जाती है, ठीक है गाइस, देखिए ये आपकी रो पावर, तो इसका मतलब मैं ये वाला तार हटा देता हूँ, तो क्या बजा, आपका बीप की साउंड हो गई। इसका मतलब क्या हो कि आपकी लाइट जा चुकी है। तो गाइज ये अब हमें बताएगा कि भाई लाइट हमारी नहीं है। अगर गाइज लाइट वापस आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, बीप बंद कर देगा। तो चलिए गाइज सीखते हैं ये बनाते कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइज सबसे पहले देखिए आप इस बजर को, ठीक है, ये बजर लिया हुआ है। बजर क्या है, क्यू लाइट का है, 220 वोल्ट इसमें नीचे सप्लाई दी हुई है। ये जीरो है, ये न्यूट्रल, ये फेज है, ये न्यूट्रल है। गाइज इसमें मेन मकसद होता है ये कॉमन और चैनल 1 2 3 4 5 का। देखिए गाइज सारी चीज़ क्या होती है, आपको ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये होता है आपका बजर साउंड को बजाने के लिए आपको कौन सी बजानी है। तो फिलहाल कॉमन तो कॉमन रहेगा। मैंने चैनल 4 में ऐड किया हुआ, तभी आपको बीप की आवाज़ आ रही है। अगर मैं चैनल 3 में ऐड कर दूंगा इसको कॉमन के साथ तो कुछ और आपको आवाज़ आएगी। तो मुझे ये ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने इस पर सेट कर दिया। तो आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका टोन का सिलेक्शन है, ठीक है। चलिए गाइस, ये आपकी वॉल्यूम है, यहाँ से मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम हो सकती है। ये तो था हमारा बजर के बारे में। अब रिले के थ्रू बजर में सप्लाई कैसे आ रही है, चलिए वो सीखते हैं हम। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने एक रिले ली हुई है। इसमें रिले में क्या होता है, 8 पिन की रिले हैं आपकी, 220 वोल्ट की आईडेक की। गाइस इसमें मेन होता है इसका डायग्राम। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। अब ये मैं डायग्राम आपको कॉपी पे बनाऊंगा, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। वैसे इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, A1 A2 क्या है, आपका सोर्स है, कोई बात नहीं। मैं आपके कॉपी पे बना करके तब आपको समझाता हूँ कि ये डायग्राम के थ्रू हम लोग रिले का यूज़ कैसे कर रहे हैं ताकि आपका बजट बचने लगे। चलिए गाइस, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस उसमें आपकी जो रिले थी उस पर डायग्राम बना हुआ, तो उस डायग्राम को मैंने क्या यहाँ पे बनाया है, ठीक है गाइस। अब देखो मेरी, आप एक चीज समझो कि ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में क्या है, ये आपकी कोयल की वोल्टेज है जो आपको कोयल में देनी है। ये फेज है, ये न्यूट्रल है। कोयल क्या करती है, कोयल कॉन्टैक्ट को बनाती है, यानी एनओ बनाती है नॉर्मली ओपन, और एनसी बनाती है नॉर्मली क्लोज। अभी डायग्राम को देख करके मैं ये लग रहा है कि 9 और ये 1 आपस में क्या बना रहे हैं, एनसी बना रहे हैं, क्योंकि आपस में कनेक्ट हैं। यहाँ से ये कनेक्ट है, एनसी बना रहे हैं, ठीक है। तो गाइस हमने क्या किया है, अपनी जो रो की पावर है वो हमने किसको दी है, वो हमने इसकी कॉइल पे दी है। तो हमने गाइस कॉइल पे क्या दी है, 13 और 14। इसका मतलब हमने कॉइल पे दी है गाइस। ये जो नंबरिंग है ना, ये आपको रिले के बेस पे मिल जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। 13 और 14 क्या है गाइस, आपको रो सप्लाई दी हमने, ठीक है गाइस। तो रो सप्लाई देने से क्या हुआ कि जो कोयल थी वो क्या होगी, मैग्नेटाइज हो गई। मैग्नेटाइज होने पर क्या हुआ कि जो एनसी बना रही थी यहाँ पे एनओ बनाएगी, यानी यहाँ पे कॉन्टैक्ट इसके थ्रू ये एनसी बन जाएगा, और ये वाला यहाँ पे। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, 9 5 के साथ बन जाएगा और 12 8 के साथ बन जाएगा। बन गया। अब इस पे से कुछ कनेक्ट है नहीं, 5 और 8 पे आपके पास कोई कनेक्ट नहीं है, कोई भी चीज, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है गाइस। जैसे ही आपकी लाइट जाएगी, यानी ये सप्लाई आपकी कोयल वोल्टेज आपकी 0 हो जाएगी, यानी कोयल वोल्टेज आपका पावर कट हो गया, तो आपकी रो पावर चली गई। रो पावर जाने से क्या हुआ कि वो यहाँ से डीमैग्नेटाइज हो जाएगी कोयल। तो डीमैग्नेटाइज होने से क्या होगा कि जो आपकी अभी यहाँ पे 5 पे क्या बना रही थी, एनसी बना रही थी, और 8 पे एनसी बना रही थी, एनओ बनाएगी, यानी जो पहले आपका डायग्राम था सीधा ऐसे। अब आप देख पा रहे हैं कि 9 किससे कनेक्ट हो गया, 1 से जाकर कनेक्ट हो गया, 12 4 से। अब क्या हुआ गाइस, मैंने 9 और 12 को पहले से यूपीएस सप्लाई दे रखी है। तो जैसे ही लाइट जाएगी तो ये 9 और ये 1 दोनों एनसी बनाएंगे, कांटेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, 1 से बजर को जोड़ा है फेज में, 4 से न्यूट्रल में जोड़ा है, फिर बजर को जोड़ा है आपको, ठीक है। तो जैसे ही लाइट जाएगी तो यूपीएस के थ्रू यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल मिल जाएगा, यहाँ पे फेज मिल जाएगा। इसका मतलब आपकी बजर को सप्लाई मिल गई, तो आपका बजर बीप करना स्टार्ट करेगा। अगेन जैसे ही लाइट आएगी, लाइट आने पर क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट वापस यहाँ पे लग जाएगा,
कॉइल कॉइल मैग्नेटाइज हो जाएगी, ये वाला कॉन्टेक्ट यहाँ लग जाएगा। तो ये जो सप्लाई है 9 वाली, ये 5 और 8 तक पहुंचेगी, बजर पे नहीं पहुंचेगी, तो आपकी ये बजर नहीं बचेगा। फिर जैसे ही लाइट जाएगी, अगेन ये कॉन्टेक्ट यहाँ 5 पे बनेगा, ये कॉन्टेक्ट 8 से हट जाएगा और 5 से हट जाएगा। तो यानी कि जैसे ही सप्लाई आपकी गई, तो क्या हुआ कि सप्लाई जाने से कॉइल क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी डीमैग्नेटाइज। यानी कि अभी आपका एनसी क्या बनाएगा, 9 और 1, 12 और 4। तो सप्लाई यहाँ मैंने यूपीएस की दी, तो इसलिए यूपीएस के थ्रू ये बजने लगेगा और बताएगा कि भी लाइट नहीं है। फिर ऐसे जैसे लाइट आएगी तो ये अगेन मैग्नेटाइज हो जाएगी, आपकी सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है गाइस।